मंगलवार को किसान संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ छाता कस्बे में मुख्य विपक्षी दलों द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। यह ट्रैक्टर रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान ट्रैक्टर रैली में शामिल लोगों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस ट्रैक्टर रैली की शुरुआत सर्वप्रथम ग्राम नरी सेमरी स्थित चौराहे से हुई, जहां से किसान संगठन तथा राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी इस ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करते हुए चल रहे थे। करीब 6 किलोमीटर लंबे रूट को तय करने के बाद यह रैली छाता कस्बे में दाखिल हुई और कस्बे के गोवर्धन रोड लिंक मार्ग होते हुए पुराना जीटी रोड, तहसील मुख्यालय, पैगाम रोड, दिल्ली गेट, सरायशाही, पुरानी तहसील स्थित भगत सिंह पार्क पहुंची, जहां रैली का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव चौधरी जगपाल सिंह सहित अन्य किसान नेताओं ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान रैली का नेतृत्व कर रहे लोगों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्थानीय प्रशासन सक्रिय भूमिका में दिखाई दिया, तो स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से काफी मुस्तैद दिखाई दी। रैली के आगे तहसीलदार छाता विवेकशील यादव, कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी, कस्बा इंचार्ज प्रदीप सेंगर सहित अन्य पुलिसकर्मी चल रहे थे। इस ट्रैक्टर रैली के संबंध में पूर्व चेयरमैन एवं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव चौधरी जगपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। जो यहाँ ट्रैक्टर रैली निकल, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के वीर जवानों को और किसानों को और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। वैसे तो हर बार हम पूरी खुशी के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाते रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, लेकिन अब की बार इस देश के किसान और जवान दोनों का ही मन खराब है। और इसलिए खराब है कि देश में बैठी हुई सरकार किसानों के हित की बात ना करके चंद पूंजीपतियों की बात करके और कुछ गलत फैसले किसानों के और आम जनता के खिलाफ ले रही है। इसलिए ये मार्च आज निकाला गया है और ये संकेत है सरकार के लिए कि ये केवल किसानों का ही नहीं, अगर ये बिल लागू हो गए इस देश के अंदर तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ियों का होने वाला है और उन्हें देश को गुलामी की जंजीरों की तरफ ले जाया जा रहा है। जब इस देश के अंदर चंद पूंजीपति राज करेंगे, सारी व्यवस्था उनके हाथ में हो जाएगी, तो लोकतंत्र की व्यवस्था क्या रहेगी? क्या लोकतंत्र के मायने रहेंगे? क्या स्वतंत्रता रहेगी? इसलिए हम इस मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आंदोलन जन जन का है, पूरी जनता जाग चुकी है। मोदी जी और भारत सरकार इन किसान विरोधी बिलों को वापस ले जल्दी से जल्दी, नहीं तो किसान ईंट से ईंट बजाएगा, पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं इस रैली में किसान नेता चंद्रपाल सिंह यदुवंशी ने भी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की। किसानों के द्वारा, किसान सभा के द्वारा जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है कृषि कानूनों के विरोध में, क्या कुछ आप बताएं, क्या प्रतिक्रिया रही? सबसे पहले तो हम समस्त किसान बिरादरी की तरफ से इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं पूरे देश को। उसके बाद देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित है और इस समय जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, उनका राज्यसभा में बहुमत है, उनका लोकसभा में बहुमत है, तो 70% जो आबादी के जो भविष्य का फैसला किया है वो बगैर किसी तार्किक उसके किया गया है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस काले कानून को जल्द वापस लिया जाए और एमएसपी है, जो समर्थन मूल्य है, उसको लागू किया जाए और हमारे किसान भाइयों के हित में काम किया जाए। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, और नहीं अब सड़क पर ये आंदोलन होगा। ये केवल आंदोलन दिल्ली में नहीं है, ये अब आम किसान के चूल्हे और चाकी तक ये आंदोलन पहुँच चुका है। दूसरी बात, जो 150 किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं दिल्ली में, उनको जल्द से जल्द सरकार शहीदों का जो है दर्जा दे और उन्हें 50-50 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दे। किसान नेताओं और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की ट्रैक्टर रैली के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लोकमणि कांत जादौन एवं वरिष्ठ सपा नेता साहुन खान द्वारा किया गया। सपा नेताओं द्वारा यह रैली पूर्व निर्धारित रूट को तय करते हुए शहीद भगत सिंह पार्क पहुंची, जहां सपा नेताओं द्वारा बड़े ही जोशीले अंदाज में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जी, आपसे जाने, आज जो समाजवादी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के आह्वान पर जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा ट्रैक्टर रैली पूरे उत्तर प्रदेश में उनके आह्वान पर चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में, हर तहसील के अंदर हम ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर रैली निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी? ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ गई है कि जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बना दिए गए हैं सरकार के द्वारा, सरकार उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ये बताइए, 12 चीज़ों को आप बदलने के लिए तैयार हैं तो 3 चीज़ों को बदलने में क्या जरूरत पड़ रहा है? आपने जो कानून बनाया है कि साहब MSP खत्म कर दिया गया है, किसी की फसल का MSP खत्म हो जाएगा तो उसको खरीदेगा कौन? आज के दौर में हर वर्ष किसान गेहूं जब बेचता है तो 2100, 2200, 2300 रुपये बिकता है। आज गेहूं 1600 रुपये में कोई नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? आपने तो काला कानून बना के तैयार कर दिया है, लेकिन उस फसल को खरीदने वाला तैयार तो हो। कानून होना चाहिए कि MSP से नीचे कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको सजा मिलेगी। कानून ये होना चाहिए। भंडारण की अनंत सीमा कर दिया आपने। भंडारण की अनंत सीमा करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको? क्यों करी? क्योंकि आप व्यापारियों के हितैषी हैं, आप व्यापारियों के साथ हैं, आप व्यापारियों का सहयोग करने वाले हैं, आप व्यापारियों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, इसलिए आपने अनंत सीमा कर दी। आपको कॉन्ट्रैक्ट खेती की क्या ज़रूरत पड़ गई? कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो किसानों ने गन्नों की फसलों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उनका बकाया तो अब तक दिया नहीं गया है आपसे। आप और किसान को मजदूर बनाना चाहते हो।